Hello viewers, this video is 13.1 exercise surface area and volume. Question number 6 is now. अब यहाँ पे एक कैप्सूल है, आपको दिया हुआ है कैप्सूल के दो, यहाँ पे कैप्सूल आपने देखा होगा कि यहाँ पे हेमिस्फेरिकल शेप्स होते हैं दोनों तरफ। तो इसका हमें डायमीटर 5 mm दिया हुआ है, तो रेडियस जो है वो 2.5 mm बन जाएगा। यहाँ पे भी 2.5 mm हो जाएगा। तो दोनों 2.5 प्लस 2.5 को ऐड करोगे तो 5 mm हो गया। अब पूरी जो लेंथ है यहाँ कैप्सूल की वो 14 mm है। 14 mm में से 5 mm को माइनस कर दोगे mm को, तो जो लेंथ है यहाँ पे बीच के पोर्शन की, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका 9 mm हो जाएगा। तो इसमें हमने रेडियस जो था हेमिस्फेरिकल पार्ट का 2.5 mm, लेंथ जो है इंटायर कैप्सूल की 14 mm, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आ गई, माइनस कर दोगे 14 में से 2 इंटू 2.5, 14.5 इज़ 9 mm। तो सरफेस एरिया क्या निकलेगा इसका? सरफेस एरिया क्या होगा? दो हेमिस्फीयर्स के कर्व सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस कर दोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट को। तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे भी सीधा वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो या कॉमन निकाल लो। पहले 2 पाई आर को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 आर प्लस एच, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, आर इज़ 5/2 और एच जो है 9 है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे, 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट, 9 प्लस 5 14, तो 7 टू द 14, 5 2 का 10, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 mm स्क्वायर यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट। अब यहाँ पे हमें टेंट दिया हुआ है। जो टेंट कैसे बना है कि कॉनिकल शेप को सिलेंड्रिकल, होलो सिलेंड्रिकल के ऊपर रख दिया गया है। तो और जो यहाँ पे आपको जो लेंथ दी हुई है सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 मीटर, स्लांट हाइट दी हुई है L 2.8 मीटर, और ये जो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल पार्ट का 4 मीटर है। तो रेडियस जो है यहाँ पे बन जाएगा इसका सिलेंड्रिकल पार्ट या कॉन का, वो 2 हो जाएगा। 4/2 इज़ 2। स्लांट हाइट 2.8, तो कर्व सरफेस एरिया दोनों के ऐड कर दोगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इज 22.7 आर 2, और एच जो है 2.1 है तो 22.10, डेसिमल ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 7 3 द 21, 2 5 द 10, 2 3 द 6, 6 इंटू 22/5, 132.5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे 26.4। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट निकालेंगे, वो होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22.7 इंटू 2, आर एल की वैल्यू 2.8 और 28/10, डेसिमल को ख़त्म करेंगे, और 2 5 ज़ 10, 7 4 ज़ 28, तो 22 इंटू 4 इज़ 88/5, डेसिमल में आ गया 17.6 mm स्क्वायर। दोनों के एरियाज़ को ऐड कर दोगे तो टोटल एरिया जो है वो कैनवस का आ जाएगा। ये कैनवस है, तो इसमें 26.4 प्लस 17.6 को ऐड करोगे तो 44 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपीज़ हमारे लगते हैं। तो हमें पूरे कैनवस में कितने रुपीज़ लगेंगे? तो हम पूरी कैनवस का एरिया निकाला हमने, उसको हम 500 पर मीटर स्क्वायर से ऐड कर देंगे तो पूरे कैनवस का कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट जो है आएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवस पर मीटर स्क्वायर इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवस, दैट इज़ 44 इंटू 500, तो 22,000 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, होलो सिलेंडर दिया हुआ आपको सॉलिड। अब पहले तो होलो होता था, अब यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ। सॉलिड सिलेंडर में से हमने एक कॉनिकल शेप को निकाला है यहाँ पे। अब जैसे ये हमारे पास सिलेंडर है, ये तो अभी हमारा होलो है लेकिन ये अंदर से सॉलिड है। यहाँ से ऐसे स्कूप आउट कर दिया गया है कॉनिकल शेप को, जैसे हमने हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला था पहले क्वेश्चंस में, यहाँ पे कॉनिकल पार्ट को निकाला गया। तो कॉनिकल पार्ट जब हमने यहाँ पे निकाला
तो हाइट हमें कॉनिकल पार्ट की जो दी हुई है वो 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है 1.4 दिया हुआ है, तो रेडियस जो है 1.4 का हाफ 0.7 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट जो है कॉनिकल पार्ट की वो हम निकालेंगे एल इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस एस स्क्र का अंडर रूट। तो 0.7 स्क्र यहाँ 2.4 स्क्र 7, ये सॉल्व करोगे आप अंडर रूट 6.25 आ जाएगा। इसका अंडर रूट निकालोगे 6.25 का, 2 2 का 4, 2 रिमाइंडर यहाँ आया 2, फिर 25 को ऊपर से लोगे और यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, 2 को ऐड करोगे 4 और 5 है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स 45 ज़ा 5 दैट इज़ 225। तो यहाँ पे आएगा तो 2.5 आप यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल बेस को करोगे। लेकिन ये जो है वो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, तो इसमें क्या है कि जो नीचे हमने सिर्फ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिया है, मतलब जो बाउंड्री ली है यहाँ पे इस सिलेंडर की हमने सिर्फ यहाँ पे बाउंड्री ली है, जो नीचे का जो पार्ट है, ये वाला जो नीचे का पार्ट है वो नहीं लिया हमने। तो नीचे वाले पार्ट को जो ये सर्कल है वो ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के नीचे वाले सर्कल को ऐड कर दोगे क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, और ये जो कॉनिकल पार्ट को ऐड कर दोगे और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दोगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेन सॉलिड क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल बेस प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस जो नीचे वाला है। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल कॉनिकल का हो गया, पाई आर स्क्वायर सर्कल को हम ऐड कर देंगे। तो इसमें पाई आर कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेंगे 2h प्लस एल प्लस आर, वैल्यूज पुट करेंगे 22.7, आर इज 0.7, तो डेसिमल ख़त्म करेंगे 7/10, 2 इंटू एच इज़ 2.4, एल इज़ 2.5, आर इज़ 0.7। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम, 7 कैंसिल आउट, 2 पे 2 5 का 10, 2 11 22, 11.5। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 प्लस तीनों को ऐड करके 8, तो 88/5, इसका डेसिमल निकाल लेंगे 70.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो है सॉलिड का हमने नियरेस्ट सेंटीमीटर तक निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर मीन्स अगर हमारा यहाँ पे 17.6 है तो इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने इसमें सॉलिड पार्ट लिया है, तो हम अगर कहें कि हमें सॉलिड, अगर ये सॉलिड पार्ट है तो हम टोटल सरफेस एरिया ले लें यहाँ पे सिलेंडर का, वो भी आप ले सकते हो। तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे सिलेंडर का लोगे तो टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट भी ऐड हो जाएगा एरिया। तो जब आप इसको स्कूप आउट करोगे ऊपर से, मतलब इसकी शेप निकालोगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे शेप ली है, होल्ड आउट किया है इसको कॉनिकल पार्ट में, तो ऊपर का जो सर्कल है वो हमें कट करना पड़ेगा, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट लेते हो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट जो शेप बन जाएगी अंदर, लेकिन हमें माइनस जो ऊपर वाला सर्कल है जो हमने कट किया था वो हमें माइनस करना पड़ेगा बेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट। ये जो है बेस एरिया हो गया, ये कॉनिकल कौन है इसका ये बेस एरिया हो गया ऊपर वाला, ये कॉनिकल पार्ट यहाँ पे हमने कट किया था, तो ये जो बेस एरिया यहाँ पे इसको माइनस करोगे अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लोगे, सिलेंड्रिकल पार्ट लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज वुडन आर्टिकल हमें दिया हुआ है, एक वुडन आर्टिकल हमने बनाया है स्कूपिंग ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, अब आपको दिया ये सिलेंडर है, मान लो आपका सॉलिड सिलेंडर जो बीच में से, अभी ये तो होलो है बट यहाँ से अंदर से भरा हुआ है, मतलब सॉलिड सिलेंडर में से हमने 2 हेमिस्फीयर्स को ऐसे स्कूप आउट किया है, एक इधर से भी और एक इधर से भी है, स्कूप आउट किया है दोनों तरफ से ऐसे साइड स्कूप आउट किया है, तो इस तरह बना। और इसमें हमने रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया आप निकालोगे इसका, और
उन दोनों एरियाज़ को यहाँ पे ऐड कर दोगे, 2 कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल पार्ट को ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इन कर्व सरफेस एरिया इस पार्ट का, और यहाँ पे ये जो शेप बन गई इसका एरिया और इसकी शेप बन गई इसके एरिया, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एक का एरिया से, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेरिकल पार्ट का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन निकालोगे एच प्लस 2 आर, यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन 2 आर, तो वैल्यूज पुट कर दोगे, पाई 22.7, आर इज़ 3.5/10, तो डेसिमल ख़त्म करोगे तो 35/10 बन जाएगा। यहाँ पे एच 10 है प्लस 2 इंटू 3.5, तो 10 प्लस 7 हो गया, ये मल्टीप्लाई करके 7 5 35, 2 5 का 10, तो 22 रह गया यहाँ पे अकेला, 22 जो है 5 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 22, और 7 10 प्लस 7 17, 17 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू।